बड़ी जल्दी जल्दी कॉल लग रही है। हाँ जी हाँ, बस आपसे जो है अल्लाह ताला का शुक्र है कि कम से कम आपसे बात हो जा रही है। अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं, नहीं तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसा, हाँ ये तो सही कहा। चलें अभी जितने फ्री हैं दिल से कर लें जो कहना है, दिल से कह लें जो कहना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फारूक शेख साहब का बहुत ही नेक इंसान थे और उनका जो है कला फिल्मों के साथ साथ जो है व्यावसायिक फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान है। और जिंदगी इसी का नाम है जो सीरियल है, बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब से लेकर के नई शख्सियत तक को उन्होंने जो है उसमें निखारा। सही जी। और उसके बगैर तो उस प्रोग्राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और फारूक शेख साहब का कल ही सुन रहे थे कि उनको जो है दूसरों की मदद करने का बहुत बड़ा शौक था। शबाना आजमी जी बता रही थी कि जब एक बार वो एग्जाम देने जा रही थी तो बीमार पड़ गई थी। तो उनको जो है 2 दिन के अंदर उन्होंने दिन रात पढ़ा करके उनका एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया उन्होंने। बिल्कुल सही। थिएटर परफॉर्मेंस तुम्हारी अमृता में फारूक शेख साहब के साथ शबाना आजमी थी। इस खबर से जाहिर अपने इंटरव्यूज में शबाना आजमी ने भी अपना शौक जो है जाहिर किया है। और बिल्कुल चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, हाँ हर जगह फारूक शेख साहब को पसंद किया जाता था। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं आपके साथ। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, जल्दी से शो को हम आगे बढ़ाते हैं और फौरन से अपने इस खास शो में अपने इसका खास कॉलर को शामिल करते हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं शिफा बात कर रही हूँ दिल्ली से। अच्छा, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। और आपके प्रोग्राम को देखकर तो फिर अच्छी, अगर ना भी रहो तो अच्छी हो जाती हूँ। खुदा करे आप हमेशा अच्छी हो, आपको हमारे प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। नहीं, इंसान को जैसे कुछ चीजें जिंदगी में होती है जिसकी जरूरत हो तो फिर अच्छा लगता है। चलें, आदमी हंसता है, आदत हो जाए तो अच्छा लगता है। क्या बात है। हाँ, ट्रू। और बताएं। बस मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं जितनी सारी चीजें सोच के रखी थी मैं उसका 10% भी नहीं बोल पा रही। कोई मसला नहीं, रोज हम आते हैं। टेक योर टाइम, जब काम डाउन हो जाए, आराम से हो जाए, तब वापस फिर हमारी गली आ जाएं। ठीक है, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलते हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। बहुत हसीन है ये घर बहुत हसीन है।
की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। फिल्म साथ साथ से ये नगमा आपके लिए पेश किया गया है। फारूक शेख साहब, दीप्ति नवल इस फिल्म में थे। दोनों ही हाई क्लास एक्टर्स हैं और बहुत प्यारी ये फिल्म थी। ये फिल्म थी ख्वाबों के बारे में, ये फिल्म थी एस्पिरेशंस के बारे में, ये फिल्म थी टुगेदरनेस के बारे में, किस तरह से सही रास्ते पे चलकर सही मकसद तक पहुंचना है, सही मकसद को पाना है। ये थी फिल्म उसके बारे में। सच पूछिए तो जैसे वाकई फारूक शेख साहब की इस खबर के साथ, उनके इस इंतकाल की खबर के साथ हम में से शायद कोई भी तैयार नहीं था। शायद उनकी शख्सियत के अभी और बहुत सारे रंग देखने का हमें इंतजार था। छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो, हर जगह फारूक शेख साहब को पसंद किया जाता रहा है, हर जगह उन्हें पसंद किया जा रहा था। लेकिन वाकई जैसे सच्चाई तो ये है कि ना आने पर हमारा कोई बस है और शायद ना दुनिया से जाने पर कोई हमारा अख्तियार है। हमारी नई ख्वाहिशात इनके साथ है, दुआएं इनके साथ, अल्लाह ताला इनकी रूह को आराम दे। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े
डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही, मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
नाज़रीन आदाब, 10 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिव्यानी मामले पर अमेरिका तलाश कर रहा है अपनी कोताहियां, हिंदुस्तान के सख्त मौक़िफ़ का असर। अन्ना ने कहा अरविंद सियासत से करप्शन हटाकर दूसरों को दे सबक। शिंदे ने कहा आप मखलूस सरकार चलाने का हुनर सीखे मनमोहन से। बैरूनी सरमायाकारी उमूर के बोर्ड FIPB की आज नई दिल्ली में मीटिंग। मुल्क के मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में टिस्को की शमूलियत पर होगा गौर। फारूक शेख का जिस्म खाकी आज लाया जा रहा है दुबई से मुंबई, शाम को होगी अदाकार की तदफीन। डर्बन टेस्ट बचाने के लिए टीम इंडिया की जद्दोजहद, बल्लेबाजों पर पारी की हार टालने के लिए दबाव। और आज से चेन्नई ओपन चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क को सोमदेव देवबर्मन से काफी उम्मीदें वाबस्ता। डॉक्टर दिव्यानी खुबरागड़े मामले में अमेरिका के खिलाफ हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़ रंग ला रहा है। अमेरिका को इस मामले में हुई कोताही की जांच पड़ताल शुरू करने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सफारतखाने में हिंदुस्तानी स्टाफ की तनख्वाहों के मामले में बेजादगियों की बात भी कही जा रही है। वजारत खारजा का एक वफ्द इस मामले की छानबीन करेगा। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान के सख्त रुख ने रंग लाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को इस मामले में हुई कोताही की जांच के लिए पूरे मामले पर नजरसानी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जराये के मुताबिक नजरसानी के इस अमल में अमेरिकी महकमों में व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, महकमा खारजा और महकमा कानून शामिल हैं। जराये के मुताबिक इस मामले में जो भी भूल चूक हुई उसका जायजा लेने के लिए फिलहाल एक बैन एजेंसी जायजा जारी है। इस मामले से निपटने के दौरान फैसला लेने में हुई गलती तस्लीम किए जाने की बात कहते हुए जराये ने बताया कि महकमा खारजा की क़यादत में एक टीम इस मामले का जल्द हल निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रही है और अब ये मामला अदलिया के पाले में है, क्योंकि जज पर भी काफी इन्हिसार है और इस मामले को लेकर महकमा कानून और न्यूयॉर्क का जुनूबी जिला इंतहाई सरगर्म है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े को गुज़श्ता दिनों वीजा धोखाधड़ी के इल्जाम में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया। खोबरागड़े की जांच के लिए अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच काफी तनातनी भी देखने को मिली। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में अमरीकी सफारतखाना और उसके कौंसिल खानों में बरसरे खिदमात हिंदुस्तानियों की तनख्वाह के मामले में तनख्वाह ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की भी बातें सामने आई हैं। खोबरागड़े वाक़े के पस मंजर में हिंदुस्तानी हुकूमत अमरीकी सफारतखाना से तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए पहले ही कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से कहा है कि वो उन घरों में अपनी बेटियों की शादी ना करें जहां बैतुल खला नहीं है। बिहार के राजगीर में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने कहा कि बैतुल खला की सहूलत मुयस्सर न होने का सबसे ज्यादा खराब असर खवातीन की सेहत पर पड़ता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से कहा है कि वो उन घरों में अपनी बेटियों की शादी न करें जहां बैतुल खला नहीं है। राजगीर में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के एक प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने कहा कि बैतुल खला की सहूलत मैसर न होने का सबसे ज्यादा बुरा असर खवातीन की सेहत पर पड़ता है। ये अपने घर की लड़की को उसी घर में दीजिए जिसके घर में शौचालय बना, इसी बहाने वो प्रयत्न करेंगे। पैसा तो उपलब्ध है, तुम वो कर सकते हैं, शौचालय बनाइए, तब लड़का की शादी होगी। घर में शौचालय नहीं तो शादी के साथ, और इससे स्वच्छता भी। और आपको हम बताएं कि 90% बीमारी खुले में शौच के कारण, 90% बीमारी। अब आप कल्पना करिए आपका अपना पैसा या सरकार का पैसा दवा कराने में कितना कम लगे। कुछ अरसा पहले मरकजी वजीर जयराम रमेश ने मंदिर से ज्यादा जरूरी बैतुल खला की बात कहकर एक तनाजा खड़ा कर दिया था। हिंदुवादी कुव्वतों ने इस पर काफी उधम मचाया था, लेकिन इनका एहतजाज धीरे धीरे दम तोड़ गया। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी भी गांव देहात में बैतुल खला की सहूलत मुहैया कराने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। मुल्क को आजाद हुए इतना अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी गांव देहात में बैतुल खला जैसी बुनियादी जरूरतों का फुकदान है।
जो माहौलियात के तई बेदारी रखने वालों के लिए बायस तशवीश है। आम लोगों को हिफ्जान सेहत के तई बेदार करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और समाजी तंजीमों की भी। ईटीवी न्यूज, राजगीर, बिहार। दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से खफा बताए जाने वाले अन्ना हजारे ने भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने बेहतर हुक्मरानी की तो दूसरे सियासतदानों के लिए सबक होगा। वहीं दूसरी तरफ आप हुकूमत की बका की तमन्ना करते हुए वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने केजरीवाल के सामने मनमोहन सिंह की मखलूत हुकूमत चलाने की हुनर की मिसाल पेश की है। कहते हैं कि गुरु का दिल बहुत बड़ा होता है। अन्ना हजारे के बयान से तो ऐसा ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल के तई अन्ना का दिल भी पसीज गया है। अन्ना ने केजरीवाल को अपने साथ काम करने वाले शख्स के तौर पर मंसूब करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल ने कुछ खास कारनामा अंजाम दिया तो ये दूसरे सियासतदानों के लिए एक सबक होगा। सियासत को अक्सर बुरा कहने वाले अन्ना के सुर कुछ बदल गए हैं। अन्ना कहते हैं कि सियासत करनी चाहिए लेकिन खिदमत करने के जज्बे से। अभी अरविंद मेरे साथ में काफी सालों से है। वो अगर कुछ करके दिखाया तो राजनीति के लोगों को भी सबक मिलेगा कि राजनीति करो लेकिन ऐसी करो। राजनीति करना दोष नहीं है लेकिन सेवा भाव खत्म हो गया। दूसरी जानिब केजरीवाल हुकूमत के ताल्लुक से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि कांग्रेस ने उसे बाहर से हिमायत दी है और ये हुकूमत चलनी चाहिए। लेकिन शिंदे केजरीवाल को सबक पढ़ाना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत चलाने का हुनर वजीर आजम मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए। ये सरकार चलनी चाहिए लेकिन उसके साथ भी जो सत्ता चलाने वाला है उसको भी बहुत संभल के बातें करनी पड़ती है। एक उदाहरण देता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोएलिशन सरकार चलाते हैं। वैसा देखा तो बहुत कठिन काम है। तो ये देश के सामने उदाहरण है पार्टी की है, लिहाजा इस हुकूमत से ज्यादा उम्मीद भी आम आदमी को ही है। और केजरीवाल का दावा है कि वो आम आदमी की बेहतरी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अवामी मसाइल के हल के लिए 10 रोज का वक्त मांगा है। केजरीवाल ने कहा है कि बाज़ाब्ता एक निज़ाम कायम होने के बाद ही मसाइल के हल की जानिब तवज्जो दी जा सकती है। केजरीवाल कौशाम्बी में अवामी दरबार से खिताब कर रहे थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत से आवाम को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि हलफबरदारी के दूसरे रोज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आवाम में घिरे रहे। कौशाम्बी में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर अपने मसाइल लेकर लोग जमा हो गए। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट महकमे और म्युनिसिपल कारपोरेशन के मुलाजमीन के अलावा वाल्मीकि बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने केजरीवाल से मुलाकात की और अपने मसाइल पेश किए। सरकारी मुलाजमीन ने अपने दैरीना मसाइल को पेश करते हुए उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवामी मसाइल के हल के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। चुनौती अभी हमारे सामने शुरू हुई है। चुनाव तो जीत गए, सरकार तो बन गई, लेकिन अब समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मैं आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अभी कल ही सरकार बनी है। हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी लें और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई ना हो। हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपकी अर्जी लूं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बिजली के दामों में 50% कटौती है। आम आदमी पार्टी ने अपने मंशूर में दिल्ली में इक़्तिदार पर आने के बाद बिजली की कीमतें 50% कम करने का वादा किया था। माहिरीन का कहना है कि सब्सिडी खत्म करने के बाद ही बिजली के दाम 50% कम किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बोझ करार दिया है। गुज़िश्ता रोज झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने राहुल गांधी के बयानात को आकाशवाणी से ताबीर कर दिया।
बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुसलसल निशाना बनाए हुए हैं। रांची में हुए विजय संकल्प रैली में भी मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बोझ करार दिया। अब कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस स्वयं देश के लिए एक संकट बन गई है, क्योंकि कांग्रेस जनता से कटी हुई है। जनता को क्या चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को, उनकी सरकारों को, उनके नेताओं को, उनके मार्गदर्शकों को जनता की आवाज सुनाई नहीं देती है। वे जनता से कटे हुए लोग हैं। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को भी बिलरास्त निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत को महंगाई और बदउनवानी की फिक्र नहीं है, वो बस आकाशवाणी के साथ मंदिरों पर आते हैं। जो खुद जिम्मेवार है, ये परिस्थिति पैदा करने के लिए जो जिम्मेवार है, परिस्थिति से बाहर निकालने की जिनकी जिम्मेवारी है, देश की जनता ने जिनको बागडोर दी है, वे भी जैसे पुराने जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, वैसे आकाशवाणी की तरह शब्दों को छोड़ देते हैं, कोई दायित्व निभाते नहीं है। खिताब के दौरान मोदी ने झारखंड की पसमानदगी पर सवाल उठाया। मोदी ने सवाल किया कि झारखंड कुदरती वसाइल से मालामाल है, फिर भी पसमानदा क्यों है? यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। इतनी संपदा का ये राज्य गरीब क्यों है? अमीर राज्य की गोद में गरीबी क्यों पल रही है? मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। गुजरात के वजीर आला ने कहा कि हुकूमत झारखंड की तरक्की के लिए संजीदा नहीं है और अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो झारखंड की तरक्की के लिए दरकार इक़दाम किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और नरेंद्र मोदी के जरिए कांग्रेस को मुल्क के लिए बोझ करार देने का पार्टी लीडर मनीशंकर अय्यर ने सख्त जवाब दिया। मनीशंकर ने कहा कि अगर मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए तब मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा बोझ पड़ेगा। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए मनीशंकर अय्यर ने दावा किया कि मोदी हरगिज वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। है कि सबसे बड़ा बोझ हमारे देश पर तब पड़ेगा यदि ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक मैं कह सकता हूं कि जब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, जब तक हमारी संस्कृति जो 5000 साल पुरानी है वो रहती है, उस भारतवर्ष में ये आदमी कभी 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 भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लेने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की आज नई दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी अरविंद मारियार की सरबराही में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कई अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिनमें मुल्क के मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में बरतानवी कंपनी टेस्को की शमूलियत और बैरूनी सरमाया होल्डिंग की हद में इजाफे की HDFC बैंक की दरख्वास्त पर गौर खौज किया जा सकता है। मीटिंग में वोडाफोन की FDI तजवीज पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर
दो नगर नजर आते हैं, एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM।